चालू हो गयो? अच्छा चालू ही कर दियो, दिखाओ तो लाइव, तो अल्लाह में दिखाई। हाँ लाइव आ गयो, मन भेर ही को नहीं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, घरे ही हो गया आप तो, खाना खुणो खाता हो गया। लाइव आ गयो, ठीक है। नमस्कार, कमेंट कर दो, पता लग जाए कि लाइव हूं और थे भी लाइव हो। चले कौन दिखे, चल गई होगी। हाँ कमेंट आ गया, पूजा सेन, ठीक है जी, नमस्ते पूजा जी, राम 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 राम, नमस्ते। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सारा होशियार हो नहीं, कल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई इंगी बचो। हाँ नमस्कार, राम राम, राजस्थान पुलिस, हाय। आज बहुत बढ़िया टॉपिक है, वही टॉपिक कल वाला, राजस्थान भाषा साहित्य। कुछ बच्चों ने कहा तो ही है गुरुजी रो के करोर, तो टावरों पूरो को नहीं हो, वो काल थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। आज आप पूरो पढ़ांगा राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, ठीक है। राजस्थानी बात करांगा, राजस्थानी में बात करांगा, राजस्थान का शब्द पूछांगा थाने। तो थोड़ा सा कमेंट बड़ा करो यार, देखने में मजो को नहीं आ रही हो, थोड़ा साइज बढ़ाई जा सके कमेंट आएंगे। हाँ जय माता जी की। सर मैं आर्मी ट्रेनिंग, अरे वाह ट्रेनिंग से, बहुत बढ़िया है। हाँ राम राम, लव यू, ठीक है जी लव यू। चलो आ गए सारे, कितना क्या लाइव कितना चल रहे दिख रहे है, ठीक है बहुत बढ़िया। थोड़ा सा शेयर कर दो, बढ़िया मजा आओगे, बहुत बढ़िया टॉपिक। आज रात ना आयो लाइव, रात ने ज्यादा सर जी वीडियो में कमेंट, हाँ ठीक है। तो पुलिस की एग्जाम का कहा है जुलाई टाइम लगेगा देखो, और पुलिस पटवार रीट नए बेंच ले रहा हूं मैं, आपको सूचना बताऊंगा, बहुत ही सस्ती, क्या बोलेंगे जिसे, जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं वही, एकदम नॉर्मल। और राजस्थान जीके का अलग से लूंगा, वो भी एकदम नॉर्मल रेट पे, हाई रेट नहीं होगी, टीचर हाई लेवल के होंगे, रेट नॉर्मल होगी। हाँ क्या कह रहे हैं बच्चे, ठीक है वो बता दूंगा मैं जल्दी, 2 या 3 दिन बाद ही कर दूंगा, तो इतने दिन थोड़े से रुक जाओ, आप एक बार मत खरीदना, 2-3 दिन फिर कर लेंगे। हाँ सर यूजर की लीजिए मॉडल, ठीक है। देखो राजस्थानी भाषाएं साहित्य टॉपिक चल रहा है। सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज ग्रियर्सन, और ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा था। अब आपको राजस्थानी कहा डिंगल पिंगल सारी सुनाऊंगा, बड़ा आनंद आओगे, डिंगल भी आती है मेरे को, पिंगल भी आती है। कौन से टॉपिक है छोड़े, ये बाद में बात करेंगे, एक दिन आऊंगा मैं स्पेशल, उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। देखो शब्द पूछू था राजस्थानी शब्दांगों कितनों को नॉलेज है, तो काल आ रहा वीडियो में तो वो पहली कटियो मन तो पता ही कौन लागे हो, तो थे आप बताओ राजस्थानी शब्दांग की बात करा तो गेद्दू क्या न कहे, कमेंट करके बताओ गेद्दू क्या न कहे हैं? फूटरो, हम कौन सा शब्द था ना, जारो राजस्थानी शब्द है, जरूरी को नहीं था ना आवे सारो। अब बसीड़ कितना मस्त मस्त शब्द है, कितना जोर का शब्द, आन छोड़ दिया अपन घटे अंग्रेजी में फंस रहा। पखाल, पखाल क्या कहे बताओ? परिंडो, कितना शानदार शब्द है, देखो ये छोड़ दिया अपन। डांगर, खेड़, कि याद आओगे, बहुत सुंदर है, फूटरो। हाँ बंवर जी क्या न बोला है, बंवर, पागल, पागल को कौन स्वर है? बरतार क्या न बोला है, बरतार। कब्जो, हाँ बताओ बोगरो था नावेगी। ऊंदरो राजस्थानी शब्द है, कई बरतार को भाई भी बना सके, शाना टावर की बना सके। और ये प्रश्न पखाल, कोरोना वायरस ने जवाब दिया है, ऊंट पर पानी लाने के लिए उपयुक्त साधन। अरे कोरोना वायरस, ये जवाब लगभग बच्चों को नहीं आ रहा है, ये लगभग बच्चों को नहीं पता है कि पखाल की चीज है। हाँ लाठी का बहुत सा प्रायवाची है, बरंगो है, डंडो है, बैंत है, रेरू है, बुदराम है, परिंडो, हाँ पानी रखनो परिंडो, चूहो, बरतार पति या करतार पति, करतार को नहीं बरतार है,
वर्तार पति ने बोले हाँ चूसो। ये शब्द अच्छा है जिसका पखाल का जवाब हमारे वर्तमान में आए हुए कोरोना वायरस ने जवाब दिया है, इसका बढ़िया जवाब दिया है, आईडी भी अच्छी बनाई है उसने। हाँ गैलो, हाँ गैलो है तो इंग्लिश में बोले नहीं दिस इज इडियट है, गैलो है लालर। तो इनको मतलब राजस्थानी भाषा नॉलेज है। कई बार अठू सीधा सीधा प्रश्न आओ राजस्थानी भाषा ही था लोकोक्ति मुहावरा कराऊंगा जो तो आनंद आ जाएगा, क्योंकि राजस्थानी लोकोक्ति जकाया पे बहुत शानदार है। अब आप राजस्थान की कुछ अलग अलग लैंग्वेज गठे गठे कौन सी लैंग्वेज बोल लीजिए बे चीजा अपन खेड़ क्या न कहवी, खेड़ 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 को बताओ। बावज क्या न बोले, बावज बावज बहुत अच्छा शब्द है बावज। इवडो मारे इवडेरा हार, एक बोले मेरे दिल में बस तुम्हारे इवडेरा मायने बस है। कितना शानदार लैंग्वेज है, इन छोटी गठा अंग्रेजी का नहीं भाजे हो। खेड़ पानी की वे बिल्कुल वह भी बढ़िया बात है। बावज क्या न बोले, भाभी ने बिल्कुल सही है, बावज भाभी ने बोले। कब्जो क्या न कहे, कब्जो कितना मन लाग रहे यहां शब्द, कितना शानदार शब्द है देखो। अब आप राजस्थान की प्रमुख प्रमुख भाषा और बांगा तरीका सीखांगा आप। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़े क्षेत्र में बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान की भाषा, यानी पश्चिमी राजस्थानी। क्या चल रही है, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान बहुत समझते जाना, भाषा टॉपिक बड़ा ही टफ टॉपिक है, लेकिन हर एग्जाम में इसका एक प्रश्न आता ही आता है। ढूंढो, अगर यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमीन बंजर हुई तो क्या इससे पानी भी निकलेगा। वाह, प्रतीक्षा मिणाएगे शायरी करने लागी तो। हाँ, पश्चिमी राजस्थान की भाषा जिसमें कई भाषाएं शामिल है, लेकिन इसमें मेन भाषा है मारवाड़ी। अगर आपसे पूछ ले कि शुद्ध मारवाड़ी कहां बोली जाती है, तो दोस्तों शुद्ध मारवाड़ी तो वैसे बोली जाती है क्योंकि मारवाड़ का मतलब ही जोधपुर है। इसकी उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई है और बहुत ही मीठी भाषा है। वैसे बोले नहीं मारवाड़ की मनवार, और सौ बड़े भाग पर भी मारवाड़ी बोली जाए, सर्वाधिक भाग पर भी यही है। अब कई ग्रंथ लिखे गए इनमें, अब मारवाड़ी में भी कुछ पार्ट बंटेगा, इसमें हम कुछ पार्ट बांटेंगे आगे आगे, क्योंकि मारवाड़ी के भी बहुत सारे भाग बंटेंगे। हाँ ब्लाउज, हाँ कब्जो ब्लाउज है, के बात है, मतलब नॉलेज तो पूरा रखो। हाँ ठीक है, डरे आंगी कांचली का अर्थ बताओ। आंगीर कांचली का अर्थ, कांचली वह मुना केंचुली वह सांप की को नहीं एक रह गए उनदा से रियाण और बहुत शब्द है भी। डावड़ा, हाँ डावड़ो भी एक शब्द है, राजस्थानी भाषा को शब्द है डावड़ो। मिस यू गुरुजी, अच्छा राधे सुधार, क्या बात है। हाँ देखो, इनमें बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन दो भाषाएं तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और लगभग एग्जाम में उसी का प्रश्न आता है। यहां पर एक भाषा बोली जाती है डिंगल, और इसके अपोजिट में पूर्वी राजस्थान की एक भाषा है पिंगल। डिंगल भाषा का प्रश्न ही आता है हर बार, बार बार आता है इसका। और ये जो भाषा है साहित्य की भाषा है, और एक बार तो ऐसे भी प्रश्न पूछा था कि डिंगल बोली जाती है पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, नहीं डिंगल भाषा है उत्तरी मारवाड़ी, पश्चिमी मारवाड़ी, पूर्वी मारवाड़ी, दक्षिणी। इसका उत्तर दो एग्जाम में पूछा गया। डिंगल है, आपको अलग अलग ऑप्शन दे दे कि उत्तरी मारवाड़ी की है या फिर पश्चिमी मारवाड़ी की या पूर्वी मारवाड़ी की या दक्षिणी मारवाड़ी की, इसका उत्तर बताओ मुझे। डिंगल है, फिर हम डिंगल का विस्तृत विवरण करेंगे। सर मेरा नाम ले लो एक बार, टीना से नहीं ले लियो तेरा नाम, अब बताओ डिंगल। डिंगल को हीरो तो बाद में जिक्र करांगा, डिंगल पहले डिंगल तो बताओ। डिंगल है उत्तरी मारवाड़ी या दक्षिणी या पश्चिमी या पूर्वी, ये बताओ। अरे आपने जिसका भी ऑनलाइन कोर्स खरीद रखा है बढ़िया है, किसी का भी खरीदो। हाँ उत्तरी मारवाड़ी। डिंगल भाषा जो है वो चारणों की भाषा है, यह भी प्रश्न कई बार आ गया।
डिंगल शैली से वाहित यशगान बसे इन धोरों का, और कदम कदम पे गांव बसे थे चारण शब्द चकोरों का। यानी चारणों की मुख्य भाषा है डिंगल भाषा। डिंगल भाषा जो है वो साहित्य में प्रयोग होती है और बहुत कम जगह बोली तो लगभग जाती नहीं है। यानी ये साहित्यिक भाषा है डिंगल, जिसे हम कह सकते हैं कि मारवाड़ी की एक साहित्यिक भाषा है। अब आप कहोगे सर डिंगल बोल के दिखाओ, मैं बोल के दिखा दूंगा, लेकिन आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो चलो बोल के दिखा, चारणों की बात है तो उत्तर, चलो देखो ऐसा किस्सा आता है मारवाड़ अपने राजपुताने में, एक किस्सा चलता है कि महाराणा प्रताप ने अकबर को पत्र लिखा। ये विस्तृत लिखा या नहीं लिखा वो अलग बात है, लेकिन उस समय का एक किस्सा बताता हूं, वो तो हम जब पढ़ाते हैं तब जिक्र करते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को वापस मोटिवेशन करने के लिए, स्वाभिमान जगाने के लिए उन्होंने एक दोहा लिख के भेजा था महाराणा प्रताप को डिंगल भाषा में कि का पटकू मूछा पाण, का पटकू निज तन गरद, लिख दीजियो दोनों माइली एक गल। डिंगल भाषा है। अब बताओ समझ में आएगी। इधर महाराणा प्रताप ने वापस डिंगल भाषा में ही पृथ्वीराज राठौड़ को दोहा लिख के भेजा कि तुर्क कहासी मुख पतो इन तन स्यो एकलिंग, और उगे जिया ही उगसी प्राची विच पतंग। ये डिंगल भाषा है। अब बताओ कितना में समझ में आयो? दो आयोगे ना आगी नहीं। डिंगल भाषा है, समझ लो। का पटकू मूछा पाण, का पटकू निज तन गरद, लिख दीजो दोनों माई लेक गल। कह रहा के करनो है, मूछा ऊंची राखू नीची। तब उन्होंने वापस लिखा कि तुर्क कहासी मुख पतो इन तन स्यो एकलिंग। कि मैं पहली भी अकबर ने तुर्क कहा कर, तो आगे भी तुर्क कहूंगा। तुर्क कहासी मुख पतो इन तन स्यो एकलिंग, उगे जिया ही उगसी प्राची बीच पतंग। तो थे चिंता ना करो, सूरज जिन्ना उगे बिन्ने उगे, और बिंगी औकात भी को नहीं, वो दूसरी दिशा में उगा दे। ये है डिंगल भाषा। अब बताओ समझ में आयोगे? हाँ, डिंगल भाषा है तो चारणों की, लेकिन डिंगल का हेरोस कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ वही जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, और इन्होंने डिंगल भाषा में एक बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। भाई साहब इतना शानदार है, वेली किशन रुक्मणीरी। बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ये वेली किशन रुक्मणी। भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का जिक्र है इसके अंदर, वेली किशन रुक्मणी। ये ग्रंथ जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने कहां लिखा था? गागरोन दुर्ग में बैठ के लिखा था। गागरोन दुर्ग कहां पड़ता है? झालावाड़ के अंदर। इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाने के लिए जा रहे थे गुजरात द्वारिका, तो रणछोड़ मंदिर में। तब कहते हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं भेष बदल के इस ग्रंथ को सुनने के लिए आए थे। इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है ये वेली किशन रुक्मणीरा। ये पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो अकबर के दरबार में थे, वही जिनका अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था, वही पृथ्वीराज राठौड़। अरे तो क्या भी कमेंट करो रहा शिव तांडव सुनाओ थोड़ा डिंगल भाषा में। डिंगल भाषा में है कि शिव तांडव। महाराणा प्रताप ने कहा था कि आप तुर्क अकबर, बिल्कुल जो भी लैंग्वेज है, जिसके समझ में डिंगल आ गई, जिसके नहीं आया उसके नहीं आया, उसी दिशा में उगल दिशा में उगता है। ठीक है, देखो तो वेली किशन रुक्मणीरी बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। और भी पश्चिमी जो मारवाड़ी है उसमें और भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। आपने सुना है क्या? राजिएरा सोरठा। सोरठा समझोगे भाई? चेतावनी राचुंगठिया को नहीं आगे, दो एगो अपोजिट वे सोरठा। मुझे ये बताओ कमेंट में, राजिएरा सोरठा किसने लिखा था? राजिएरा सोरठा किसने लिखा था? बताओ। राजिएरा सोरठा, हाँ राजिया सोरठा बहुत जोर गया, अभी सुनाऊंगा। राजिएरा सोरठा किसने लिखा था? अरे वाह, कृपाराम जी खिड़िया। कृपाराम जी खिड़िया। खिड़िया क्या होते हैं? खिड़िया चारण होते हैं। कृपाराम जी खिड़िया है, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, खराड़ी गांव से थे, और ये खिड़िया लगाते, खिड़िया वैसे चारण होते हैं। तो इन्हीं का चेला था राजिया। तो राजिए जो है वो आपके गुरुजी की बहुत सेवा करी कृपाराम जी की, और एक दिन दुखी हो गए, बोले गुरुजी मेरे संतान आत को नहीं, मेरो नाम क्या चालेगो?
तो गुरुजी बोलिया तन्ने अमर मैं कर जाऊंगा, तू टेंशन ना ले। तो गुरुजी जका दोहा बोलिया नहीं बे दोहा राजियन संबोधन करके हर दोहे के लास्ट में राजिया शब्द काम में ले लियो। और राजिये के सोरठा की तुलना आंगी भर्तरी की नीति शतकू करी चे, यानी फेमस बड़ी ही ज्ञान की बातें हैं, नीति की बातें हैं इसमें कि गैला गंडक गुलाम बुचकार्या बांथा पड़े कुट्या देवे काम रेरू राखो राजिया। समझ में आई? ये नॉर्मल मारवाड़ी भाषा है, वैसे डिंगल नहीं है, ये डिंगल पिंगल मिस्री टाइप पे है। बताओ, मतलब री मनवार राजिये के सोरठा को दो है, मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमा बिन मतलब मनवार राब न प्यावे राजिया। राजिया का दो है। सर नोट्स किस तरह से तैयार करी? गैला गंडक गुलाम बुचकार्या बांधा पड़े कुट्या देवे काम रेरू राखो राजिया। रीस ने करो राजिया। गैलो आदमी बावड़ो वे नहीं गैलो, गंडकड़ो और गुलाम तीना खातर कहे है बचकार्या बांधा पड़े रेरू राखो राजिया। मतलब री मनवार नूत जिमावे चूरमा, कैसे मतलब की मनवार है, मतलब वह जो तो गरीबुला चूरमो जिमा दे और नहीं राजिया भया कोई रावड़ी को प्यावे। तो ई तरीके की ज्ञान की बातें है राजिया रम। साचो मित्र सचेत कहू काम ने कर किशो, कृष्ण अर्जुन रे हेत रथ हाँ क्यों राजिया। कह साचो मित्र जो है वो कौन सो काम कौन करे, राजिया कहता ही काम करते को। तू देख ले कृष्ण जी और अर्जुन खातर ड्राइवर बन गया, यानी सारथी बन गया, रथ हाँ क्यों। तो ए राजिये का सोरठा है जिसका बड़ा ही प्रसिद्ध है, बड़ी ही ज्ञान की बातें हैं। गूगल पे लगा के अगर टाइम मिले तो गूगल पे राजिये का सोरठा पढ़ना, वो बहुत ही फेमस है। राजिये का दोहा कुण लिखा करपा राम जी, ए भी पश्चिमी मारवाड़ी एक तरीको डिंगल पिंगल मिश्रित में है। अब अपन पढ़नी है मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां, ठीक है? क्या चल रही है? ठीक है सर, आपकी तो बात कुछ अलग है। ठीक है भाई, अलग है तो और ही बढ़िया। मतलब की है कोई किसी शायर बन गया दिखे कोई। चल बहुत लेट हो रही है, सगड़ा घरे बैठे हो, आराम राजिया सोरठा पढ़ लिया। वेली किशन रुक्मणी बहुत फेमस ग्रंथ है भी। अब मारवाड़ी की कुछ उपबोलियां हैं जिसमें से इधर ही नहीं है, बहुत लंबी दूरी तक जाती है ये मारवाड़ी की उपबोलियां। यहां है मेवाड़ी, किस साइड में? अब आपको पता है मेवाड़ कहां है? ये हो गया मेवाड़ में चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, ये क्षेत्र है। तो मेवाड़ी अलग से भाषा नहीं है, मारवाड़ी की ही उपबोली है। यानी मेवाड़ी जो है वो मारवाड़ी की ही उपबोली है। मेवाड़ी के अंदर ये एक तरीके से देखें तो सेकंड बड़ी भाषा है बड़े क्षेत्र पे। ये मारवाड़ी बोली सबसे ज्यादा तो ढूंढाड़ी जाती है, लेकिन सर्वाधिक भाग पर कौन सी है? सर्वाधिक भाग पर है मारवाड़ी। अब अगर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी किस भाषा में? ये अच्छा प्रश्न है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी किस भाषा में? इसी में। आपको पता है क्या मारवाड़ की लैंग्वेज में से नहीं है? वैसे मेवाड़ी में भी नहीं है, उनकी लैंग्वेज में से है ही नहीं। से को है बोलेंगे, सीपी जोशी नहीं पी जोशी बोलेगा, सड़क न अड़क बोलेगा, पैसा न पया बोलेगा। यानी उनकी लैंग्वेज में से नहीं है। तभी तो सिंधु का हिंदू बना, हिंदू का हिंदुस्तान बना, क्योंकि से को वो क्या बोलेंगे? से को है बोलेंगे। हाँ छह भी बोले कई गांव, जयपुर में ज्यादा है छह शब्द, तो जयपुर और ढूढ़ाड़ी भाषा में ज्यादा काम में ले जा रायो छूर, छह ज्यादा काम है, छह छाछी है मेन। हाँ तो से को क्या बोलते हैं? है बोलते हैं। कैसे? वैसे तो मारवाड़ी में भी बोलते हैं और किसमें? मेवाड़ी में। एक भाषा है बागड़ी, वो भी मारवाड़ी की उपबोली। मारवाड़ी की उपबोलियां बता रहा हूं। एक भाषा है बागड़ी। अब कई देखो, बागड़, बागड़, बांगड़, इस चीज को समझ लेना। अब बागड़ी कहते हैं, बांगड़ी कह रहा है कि बागड़ कह रहा है कि बांगड़ कह रहा है, सिर्फ बिंदी को ही अंतर है। बिंदी चाहे 8 लाग जाए और चाहे 8 लाग जाए, बिंदी में पूरो पूरो ही बदल जाए, 100 क्यों बदल जाए टाबरो। देखो ये क्षेत्र तो है बांगड़। कैसे याद करोगे? बिंदी वाला क्षेत्र है, मान लो यहां बिंदी से यानी अपना शेखावाटी, बिंदी के कारण ये यहां है, बिंदी तो रह गई यही, और ये बागड़ टूट के गिरा, कहां जाके गिरा? पूरो ही खजाने में आई गिरियो। ये है बागड़ी भाषा। कहां? डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड में बोली जाती है। ग्रेसन तो कहता है कि बागड़ी भीलों की बोली है। हाँ भीलों की है, क्योंकि भील आछादी क्षेत्र है तो भीलों की होगी। इस बोली में सर्वाधिक प्रभाव है गुजराती का, क्योंकि इधर गुजरात है, तो ये गुजरात की क्या हो गई? मिक्स भाषा हो गई। ये लोग च और छ को से बोलते हैं।
मारवाड़ी बताई मैंने, मारवाड़ी में मुख्य रूप से मैंने डिंगल बताई, वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ बताया, राज्य का सोरठा बताया, फिर मारवाड़ी की उपबोलियां चल रही है जिसमें एक संत मावजी की रचनाएं, हाँ बिल्कुल मावजी की रचनाएं हैं, बिल्कुल भीली बोली भी कहते हैं, ठीक है। सर फर्स्ट एड में राजस्थान के भारत का इतिहास पढ़ा तो सर आप इतिहास कराऊंगा, मुना कराऊंगा, अभी फर्स्ट एड तो टेम पढ़िए, कंजूस हो गए इसलिए आप 20-20 मिनट के वीडियो डालते हो सर। अरे रवि कुमार, एक चीज नहीं देखते आप, अगर मैं 20 मिनट के वीडियो को 1 घंटा खींचूंगा तो क्या आनंद आएगा क्या आपको? बात उतनी है, मेरा कोई टॉपिक देख लेना और उसी टॉपिक को किसी और यूट्यूबर से मिलाना, बातें उतनी है, उसको डबल कर दिया। मैं भी खींच सकता हूं किसी टॉपिक को, ये जो मुझे आज बताना है मैं इसको 1 घंटे भी खींच सकता हूं, लेकिन सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब या फिर ऑनलाइन कोर्सेज, उन पे जितना मैटर कम टाइम में बताया जाए, सब कुछ कम टाइम में बताया जाएगा ना, वही फायदेमंद रहेगा। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी वीडियो को 3-4 घंटे तक देखता रहे एक ही टॉपिक को, वो चाहता है कि जल्दी से समझ में आए फिर मैं बुक में पढ़ूं। बातें इतनी आप कहो तो इसको लंबा खींच दूं भाई, क्योंकि मेरे प्रत्येक टॉपिक 20-25 मिनट में कंप्लीट हो जाता है और उसको चाहूं तो मैं 2 घंटा भी खींच सकता हूं, जैसे क्लास में खींचते ही है। चलो सर आपसे बात करके आनंद आता है, कद करी तो बात नरेश व्यास। हाँ बागड़ी, बांगड़ी समझ गया, बिंदियारो और बागड़ी हो गया। बागड़ी कौन सी है? राजस्थान प्लस गुजरात मिश्रित भाषा बागड़ी। मारवाड़ी की एक उप बोली है नागौरी, नागौरी बैल भी है और नागौरी भाषा भी है। एक बोली है जो इस साइड में बोली जाती है ढाटी, कहां? बाड़मेर में, ये भी मारवाड़ी की उप बोली है। एक है रांगड़ी, जी रांगड़ी भी भाषा है, बिल्कुल है टाप, ये मालवी प्लस मारवाड़ी मिश्रण है, ठीक है, यानी ये लगभग हो जाएगी, यहां से मान लो तो इधर भी मिल जाएगी, इधर भी मिल जाएगी। एक देवता समूह ज्यादा घट है अब्बू साइड में, एक भाषा है देवड़ावाटी, कहां है? ये अब्बू प्लस सिरोई में। बीकानेरी हो गई, मारवाड़ी की बोली है। बीकानेर, उत्तरी बीकानेरी में कौन सी हो जाएगी? डिंगल हो जाएगी। डिंगल किसकी भाषा है? चारणों की भाषा। फिर यहां पे एक भाषा है जो हम बोलते हैं कौन सी? शेखावाटी, कहां? सिक्कर, चूरू और झुंझुनू में। एक भाषा है गोडवाड़ी, कहां लिखूं उसको? आज मारवाड़ी करवा दूं, लेट ज्यादा हो गया। गोडवाड़ी कहां है? गोडवाड़ी हो जाएगी आपके, देखो कहां हो जाएगी गोडवाड़ी। गोडवाड़ी जो भाषा है वो बाड़मेर साइड में है, यानी बाड़मेर का हो गया, जालोर का आहोर से लेके, आहोर कहां? जालोर से लेके बाली, बाली को मतलब पाली। सर प्रश्न कैसे आए? एक बार ऐसे भी पूछ लिया था, किसी एक भाषा को उठाया, बोलिए किसकी उप बोली है, तो कई बार बोलियों में भी उप बोली पूछ लेते। जैसे उसने एक बार पूछ लिया था किशनगढ़ शैली किस शैली की उप शैली है, वैसे ही कई बार हनुमानगढ़ में कौन सी बोली है? हनुमानगढ़ में मुना अपनी है, मारवाड़ी है, एक तरीकों शेखावाटी, थोड़ी रड़क है, थोड़ी हरियाणा की रड़क का है बिंगमा जी। हाँ मैं कई बार बोल लूँ तो कई करे गुरु जी हरियाणा लग है गुरु जी, क्यों? क्योंकि हमारा हरियाणा टच आ गया तो कुछ भाषा मारकन हरियाणा की भी आ गई, शेखावाटिया राकन कुछ हरियाणा की रड़क भी है, ठीक है। तो आहोर का मतलब, आहोर जो है वो जालोर से लेके पाली के बीच में लगभग यहां बोली जाती है। फिर एक भाषा बोली जाती है यहां, जिसका नाम है खेराड़ी, कहां पर? शाहपुर यानी भीलवाड़ा में। ये 3-4 भाषाओं की मिश्रित हो जाएगी खेराड़ी। कौन कौन सी? मेवाड़ी और डुढाड़ी और हाड़ौती। कौन समझ में आयोगे? चलो देखो मिटाऊं एक बार। भाषा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशल दे रखा है, एलडीसी वगैरह की एग्जाम में स्पेशल दे रखा है। क्या चल रही है? अच्छा 1.3 है, चलो ठीक है। देखो पूरी इस मारवाड़ी का ऐसे करता हूं, ये पार्ट कर दिया, ये पार्ट कर दिया, ये करके दिखाओ और ये करके दिखाओ, 4 भाग बांट दिए। ये तो हो गई उत्तरी मारवाड़ी, ठीक है गुरु जी। जगह कौन सी आ जाएगी? बीकानेर प्लस शेखावाटी प्लस बागड़ी। इसमें क्या लिखा गया है? वेली किशन रुक्मणी, वेली किशन रुक्मणी, ठीक है। फिर आ जाएगा इधर पूर्वी मारवाड़ी, इंगमा की है
राजिएरा सोरठा, राजिएरा सोरठा। फिर आ जाएगी पश्चिमी मारवाड़ी, जकम जीवियां देखा तो थड़ी आ जाएगी, गटकी है, गेलिया ए क्षेत्रा जी पश्चिमी मारवाड़ी। फिर है दक्षिणी मारवाड़ी, जिसमें आ गया आपकी गुजराती, गोडवाड़ी, देवड़ावाटी। थोड़ा सा और पार्ट बांटे तो आज मैंने आपको क्या करवाया है, सिर्फ मारवाड़ी लैंग्वेज करवाई है। मारवाड़ी में बीकानेर बताया, वेली किशन रुक्मणी ने बताया, फिर कोई कुछ भाषाएं बताई, इनको 2 बार पढ़ना। लैंग्वेज टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे पिंगल वगैरह भाषा का जिक्र करेंगे, ढूढ़ाड़ी भाषा का जिक्र करेंगे। तो ज्यादा वैसे बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन आपने इसको कभी पढ़ा नहीं। अब कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, दोबारा देख लेना। हाँ सर जी, नए बेंच ले लेंगे, आपको 3 या 4 दिन में ही लेंगे, सारे नए बेंच लेंगे, बढ़िया तरीके से लेंगे और आपको डेमो दिखाकर और लेंगे। अब की बार 2-2 टीचरों के डेमो दिखा के और फिर लेंगे नए, तो टेंशन मत लो। थारी बोली पे मर जाओ पोस के कोस्यो। चलो ठीक कर दो हमारा खट्टी, ठीक जो भी है, बाकी हम पढ़ेंगे फिर कल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गुड नाइट, ओके। ठीक है, कर दो।